हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? भाई सुना है बड़ा हल्ला मच रहा है, कोई नया क्वेश्चन बैंक आ गया है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर का। मैंने देख लिया है वो। आप परेशान ना हो, मैं कल से बैक टू बैक उसकी वीडियोस बना रहा हूँ और सारे ख़त्म कर दूंगा आपके लिए। ये तरीका सही है या गलत है उस पर भी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपके परीक्षाओं को देखते हुए और आपके डर को देखते हुए हम उसको ख़त्म कर देंगे अगले 3 दिन में। ओके, पर आज थोड़ी सीरियस बात भी मुझे करनी है, और सीरियस नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है कि जो असली तैयारी है जिसको अभी तक किसी ने नहीं बताया वो तो अभी हुई नहीं है। आप कहें वो क्या है? वो है सीबीटी परीक्षा। जो सेकेंड ईयर में है वो फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए थे, और जो फर्स्ट ईयर में है वो भी। आप दोनों वर्षों के जो छात्र हैं उन्होंने अब तक सीबीटी की परीक्षा नहीं दी है। वो माहौल बिल्कुल अलग होता है जो आप आज तक परीक्षाएं देते आए हैं। उसमें सर झुका के नीचे पेन से लिखना पड़ता है, इसमें सर ऊपर करके कंप्यूटर के सामने आपको देखना पड़ेगा। फिर वो कंप्यूटर पे सवाल भी बिल्कुल अलग ही दिखाई देते हैं, बड़े बड़े। थोड़ा सा अलग माहौल होगा वो आप लोगों के लिए। और ऐसे में अगर माउस आपका कहना नहीं मान रहा है, मतलब वो आपका हाथ उस पर सधा हुआ नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कंप्यूटर पे अब तक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी होगी उन्होंने। मेरी राय है कि बाकी तैयारियां भी साथ साथ चलती रहे, और आपके घर के आसपास जो भी साइबर कैफ़े हो जहां पर भी आपको कंप्यूटर मिले, या अपने संस्थान में जाएं। हर संस्थान में कंप्यूटर लैब है, और वहां पर जाकर माउस पर अपनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इतना छोटा सा एक रेडियो बटन होगा, आपको माउस के पॉइंटर को वहां ले जाना है और सही विकल्प को ओके करना है। अगर इसमें देर लगी, मतलब माउस आपका अगर कहना नहीं मान रहा है, तो बच्चों बहुत प्रेशर आएगा, और फिर जो चीज़ें आपको आती भी हैं वो भी आप, ऐसी संभावनाएं हैं कि आप उस प्रेशर में उनको भी समझ ना पाओ। तो इसलिए मेरी सलाह है, माउस पर अपनी प्रैक्टिस जरूर करें। और दूसरी सलाह जो मैं हमेशा देता हूँ, डर के कोई काम नहीं होता है। आपकी जो भी तैयारी है वो काफ़ी है, बाकी हम हैं ना साथ। कल से आप लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के जो नया क्वेश्चन बैंक है उसकी वीडियोस बैक टू बैक आ रही हैं, और उसमें सिर्फ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और मैं भी यही मान के चलूँगा कि मुझे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, उसके बाद भी हम सॉल्व करेंगे। आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको 2 मेरी बातें माननी पड़ेगी। पहली, आप डरेंगे नहीं, और दूसरी, आप रटेंगे नहीं। क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश मत करो, उनको समझने की। अगर कोई एक अनजान चुनौती हमारे सामने है, मान लीजिए कोई अनजान सवाल है और हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हम तैयार नहीं है उस चुनौती के लिए, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसका समाधान निकालना पड़ेगा। वो समाधान सीखेंगे हम कल अपने सबसे बड़े डर का सामना करते हुए, जिसको हम इंग्लिश लिटरेसी कह रहे हैं। कैसे होगा सर, कैसे होगा? हमारी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, हमारी इंग्लिश बहुत वीक है। What is your name and where do you live? अगर आपको मेरे ये 2 क्वेश्चंस समझ में आ गए हैं, उत्तर नहीं मांग रहा हूँ, समझ में आ गए, तो कल हम उस अपने डर का सामना करेंगे जिसको हम कहते हैं इंग्लिश लिटरेसी। और ये शुरुआत होगी हमारी अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को सुधारने की